सोनापुर नामक एक गांव में एक बहुत ही सुंदर सोने चांदी हीरे जवाहरात का एक जादुई पेड़ था। जादुई पेड़ हर एक गांव वाले की मदद करता था। एक दिन चंपा देवी पेड़ के पास आती है और पेड़ को बताती है, जादुई पेड़ जी, जैसा कि आप जानते हैं मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मेरे पास उसको विदा करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपा करके आप मेरी मदद करें। हाँ, मैं जानता हूँ चंपा देवी, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और उसके बाद तुम जैसे चाहे अपनी लड़की की विदाई करना। चंपा देवी धन लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जादुई पेड़ जी, मैं किसान हूँ, प्लीज आप मेरी मदद करें। और फिर इस तरह से जादुई पेड़ सभी गांव वालों की मदद करता था। उसी गांव में एक सपना नाम की अनाथ लड़की रहती थी। वो अक्सर पेड़ के पास आया करती थी, पेड़ की सेवा करती थी और हमेशा उससे बातें किया करती थी। अरे सपना, तुम हमेशा मेरी सेवा करती हो, तुम्हें क्या चाहिए? पेड़ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ। मुझे आपकी सेवा करना अच्छा लगता है। इसी तरह सपना रोज पेड़ के पास आया करती थी। एक दिन जादूगरनी को जादुई पेड़ के बारे में पता चलता है। वो उस गांव में आती है। ही, मैं बस देखना चाहती हूँ क्या उस पेड़ के पास सचमुच ऐसी शक्तियाँ हैं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ और सोचना होगा। और फिर जादूगरनी अपना रूप बदलकर पेड़ के पास पहुंचती है और पेड़ से मदद मांगती है। और जैसे कि जादुई पेड़ बहुत ही दयालु था और हर किसी की मदद करता था, वैसे ही जादूगरनी की भी मदद करता है। जादूगरनी धन लेकर वहां से चली जाती है। अरे ये तो सचमुच जादुई पेड़ है। अगर मुझे इसकी सारी शक्तियां मिल जाए तो मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी। और फिर जादूगरनी अपने असली रूप में वापिस पेड़ के पास जाती है। जादुई पेड़, तुमने बहुत कर ली लोगों की सेवा, अब तुम मेरी सेवा पे लगो। मुझे तुम्हारी सारी शक्तियां चाहिए ताकि मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊं। मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लूंगी। अरे नहीं, नहीं जादूगरनी, ऐसा मत कीजिए। यहाँ गांव वालों को मेरी मदद की जरूरत है और मुझे इनकी मदद के लिए भेजा गया है। तुम्हें अगर और धन सोना चांदी कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे छोड़ दीजिए। अरे नहीं, ये सब कुछ तो मुझे वैसे भी मिल जाएगा जब मेरे पास तुम्हारी शक्तियां आ जाएंगी। और फिर ऐसा कहकर जादूगरनी पेड़ की सारी शक्तियां अपने अंदर ले लेती है और पेड़ बिल्कुल सूख जाता है। अगले दिन कुछ गांव के लोग वहां आते हैं और पेड़ को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अरे अरे, इस पेड़ को क्या हुआ? कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था, आज ये इतने बुरे तरीके से कैसे सूख गया? अरे पता नहीं बहन, कैसे सूख गया, लेकिन हमें क्या लेना देना है। हम अपना टाइम यहाँ पे फालतू में बर्बाद कर रहे हैं, चलो अपने घर चलते हैं। तभी वहां पर सपना आती है। गांव वालों की बातें सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है। आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इस जादुई पेड़ ने पूरे गांव वालों की मदद की है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, और जब आज इसको आपकी जरूरत है तो आप सब ऐसे मुंह फेर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हम सबको मिलकर जादुई पेड़ की मदद करनी चाहिए। वो पेड़ होकर भी इतना अच्छा है और आज तक सबकी मदद करते आया है, और हम इंसान होकर भी उस पेड़ की मदद नहीं कर सकते जिसने सारे गांव वालों की सारी समस्याओं का समाधान किया है। लेकिन गांव वाले सपना की बात को अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। सपना वहीं पर जादुई पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। जादुई पेड़ जी, आपको क्या हो गया है?
मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे आपकी मदद करूँ। इस दुनिया में मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। मैं आपको कैसे वापस जिंदा करूँ? उठो सपना, क्या तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ, मैं आपकी सचमुच मदद करना चाहती हूँ। तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत समस्याओं का सामना करना होगा। मैं आपके लिए कोई भी समस्या का सामना कर लूंगी। गांव के बाहर जो एक बड़ी सी काली गुफा है, तुम्हें उसे पार करना होगा। लेकिन उसे पार करने के लिए तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा। जब तुम वो गुफा पार कर लोगी, तो तुम्हें वहां पर एक सफेद जादुई पेड़ नजर आएगा। उसी के पत्तों से मैं वापस ठीक हो सकता हूँ। उसके बाद सपना सफेद जादुई पेड़ की खोज में निकल जाती है। जब वो गुफा में प्रवेश करती है, उसको अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कुछ काले साए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो बिना डरे और बिना पीछे मुड़े गुफा को पार कर लेती है। और उसके बाद उसको सफेद जादुई पेड़ दिखाई देता है। वो उससे विनती करके वो पत्ते ले लेती है और पत्ते लेकर वापस जादुई पेड़ के पास आती है। जैसे ही वो पत्ते वो जादुई पेड़ के पास रखती है, जादुई पेड़ वापस जिंदा हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर सपना बहुत खुश होती है। सपना, धन्यवाद, तुमने सच में मुझे वापस जिंदा कर दिया। अरे कोई बात नहीं जादुई पेड़ जी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन आपने देखा, आपने सभी गांव वालों की मदद की, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। कोई बात नहीं सपना, मुझे इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं, और मैं आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा। सपना पेड़ की बात सुनकर बहुत खुश होती है और उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।